तुमने कभी नोटिस किया है कि बड़े शहरों में लोग ज़्यादा मरते हैं, पर स्मॉल टाउन्स गांव में मौत ज़्यादा महसूस होती है। शहर में जब कोई मरता है ना, तो न्यूज़ बनती है, एम्बुलेंस आती है, लोग भीड़ लगाते हैं, फिर सब अपनी लाइफ में वापस। पर गांव या स्मॉल टाउन में वहाँ एम्बुलेंस नहीं आती, वहाँ खामोशी आती है, दुकान बंद हो जाती है, गली चुप हो जाती है, नदी थोड़ी धीमे बहने लगती है। वहाँ मौत कोई शौक नहीं, वहाँ मौत रूटीन होती है। जैसे सूरज रोज़ उगता है, जैसे शाम रोज़ ढलती है। और शायद इसीलिए स्मॉल टाउन्स में मौत ज़्यादा महसूस होती है। पर ये पोएम मौत के बारे में नहीं है। ये पोएम बताती है कि ज़िंदगी का एंड नहीं होता, वो सिर्फ शेप बदलती है। ये है ममंग दाई की पोएम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। याद रखना, पोएट का नाम है ममंग दाई। एप्रिसिएशन में काम आएगा। अब ये जो चेहरा तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक पोएट का चेहरा नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ है। ममंग दाई का जन्म हुआ था 1957 में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, वही जगह जहाँ पहाड़ों के बीच शहर बसते हैं और नदियाँ सिर्फ पानी नहीं होती, कहानी होती हैं। ममंग दाई सिर्फ एक पोएट नहीं है, वो एक नॉवेलिस्ट भी हैं, यानी कहानी भी लिखती हैं। वो जर्नलिस्ट भी हैं, यानी सच भी लिखती हैं। और एक टाइम पे वो सिविल सर्वेंट भी रह चुकी हैं, यानी सिस्टम के अंदर का सच भी उन्होंने देखा है। मतलब उन्होंने नेचर भी देखा है और पावर भी। वो लिखती हैं इंग्लिश में और साथ ही लिखती हैं अपनी आदि लैंग्वेज में। आदि अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल लोगों की लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं था, वो रूट था। ममंग दाई एक एक्टिव रेडियो और टीवी जर्नलिस्ट भी रही हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, दूरदर्शन, ईटानगर पर न्यूज़ और इंटरव्यू कवर किए हैं। लेकिन वो सिर्फ खबरें नहीं सुना रही थी, वो सोसाइटी को देख रही थी। बाद में वो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के साथ काम करती हैं, नेचर को बचाने के लिए। क्योंकि जहाँ से ममंग दाई आती हैं, वहाँ जंगल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, वहाँ जंगल जीवन होता है। उनके काम को इंडिया ने पहचाना और इसलिए 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और 2017 में उन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। ये अवार्ड सिर्फ मेडल नहीं होते, ये इस बात का प्रूफ होते हैं कि उनकी आवाज़ दूर तक पहुंच चुकी है। टेक्स्ट बुक उन्हें कहता है, ममंग दाई इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। स्ट्रॉन्ग वॉइस मतलब जो सिर्फ सुंदर नहीं लिखती, जो सवाल उठाती है। उनकी राइटिंग में उनके ज़मीन की खुशबू है, उनके लोगों का दर्द है, उनकी कल्चर की सांस है। अब आते हैं पोएम पर। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स एक कलेक्शन से ली गई है, द रिवर पोएम से। ये कलेक्शन पब्लिश हुई थी 2004 में। इस पोएम में रिवर एक सिंपल रिवर नहीं है, रिवर एक डोमिनेंट फोर्स है। यानी यहाँ नदी के पास भी जान है, सोल है। यहाँ नदी जानती है इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी कभी नहीं मरता। ममंग दाई इस पोएम के थ्रू हमें अपने होम टाउन पासी घाट का नेचर दिखाती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सोच, वहाँ का जीवन। पोएट बताती हैं लाइफ और डेथ दोनों ट्रांजिएंट हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। ये पोएम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों की बिलीफ पर बेस्ड है। उनका मानना है जो लोग चले जाते हैं, उनकी आत्मा नेचर का एलिमेंट में रह जाती है। अब जब पोएट को हमने पूरी तरह समझ लिया है, तो अब हम पोएम की एक एक स्टैंजा में अंदर तक जा सकते हैं। तो चलो अब ये पोएम को देखें। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। ये लाइन सुन के पहले लगता है ना जैसे पोएट बहुत नेगेटिव सोच रही हो, पर नहीं, ये लाइन सैडनेस से नहीं, एक्सपीरियंस से निकली है। ये एक बहुत गहरी कहानी बताती है। पोएट कह रही हैं, छोटे शहर मुझे मौत की याद दिलाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम छोटे शहरों में रहते नहीं, बस लौटते हैं। हम अपने घर को छोड़ देते हैं, गांव को छोड़ देते हैं, होम टाउन को छोड़ देते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए। शहर में ज़िंदगी तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ कि रुकने का टाइम ही नहीं मिलता। पर जब घर में किसी की मौत होती है ना, तो अचानक ज़िंदगी रुक जाती है, सब कुछ। और तब हम वापस अपने होम टाउन जाते हैं। चाहे कोई पूरी ज़िंदगी दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में रहा हो, चाहे वो वहीं काम करे, वहीं पैसा कमाए और वहीं मर भी जाए, लेकिन उसकी डेड बॉडी वापस होम टाउन ही जाती है। वहीं अंतिम संस्कार होता है, रिचुअल्स होते हैं, मिट्टी से मिलाया जाता है। जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, वहीं जाकर ख़त्म होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इसी सच से पोएट जुड़ी हुई हैं। मामंगदाई की आंटी की डेथ दिल्ली में हुई थी, पर उनकी लास्ट जर्नी अरुणाचल प्रदेश के होम टाउन तक गई। इसलिए जब पोएट अपने होम टाउन को याद करती हैं तो उन्हें सबसे पहले डेथ की याद आती है। अब अगली लाइन देखो, माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्री। यहाँ अमिड्स मतलब होता है बीच में, मिडल में। अब पोएट अपने होम टाउन को याद कर रही हैं। वो बोलती हैं, वो जगह बिल्कुल शांत है, पेड़ों के बीच में बसी हुई है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, सब कुछ बहुत शांत है वहाँ। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। यहाँ पोएट एक बहुत गहरी बात कह रही हैं। शहर बदलते हैं, रोड बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर स्मॉल टाउन वहीं का वहीं रहता है। गर्मियों में भी वैसा ही, सर्दियों में भी वैसा ही। जैसे वक्त यहाँ स्लो हो गया है। विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज। हाउलिंग का मतलब होता है ज़ोर से आवाज़ करना, और जॉर्ज का मतलब होता है पहाड़ों के बीच की जगह, जिसे हम वैली भी कहते हैं, घाटी। पोएट कह रही हैं, उनके होम टाउन में रास्ते कच्चे हैं, इसलिए धूल उड़ती रहती है, और विंड हाउलिंग करती है, यानी हवा ज़ोर से आवाज़ करते हुए चलती है। और यही हवा जॉर्ज यानी पहाड़ों के बीच से ज़ोर से आवाज़ करते हुए गुजरती है। यानी इस स्टैंजा में पोएट कह रही हैं, उनके लिए स्मॉल टाउन सिर्फ एक जगह नहीं है, एक फीलिंग है जो उन्हें अक्सर मौत की याद दिलाती है। उनका होम टाउन पेड़ों के बीच शांत पड़ा है, टाइम वहाँ धीरे धीरे चलता है, गर्मियों और सर्दियों में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता। वहाँ कच्चे रास्ते हैं जहाँ धूल उड़ती रहती है, और पहाड़ों की घाटियाँ यानी वैली से तेज़ हवा गुजरती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले स्टैंजा पर। जस्ट द अदर डे समवन डाइज। पोएट यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं, कल ही तो किसी की मौत हुई थी। इस लाइन का तुम टोन नोटिस करो। यहाँ कोई शौक नहीं है, ना ही कोई ड्रामा या दुख। स्मॉल टाउन में डेथ इतनी कॉमन हो चुकी है कि वो न्यूज़ नहीं लगती, वो रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक, डरावना सा, और वेप्ट यानी क्राए, रोना। यानी मौत के बाद जो खामोशी होती है ना, वो सिर्फ चुप रहना नहीं होता, वो भयानक डरावनी खामोशी होती है। उस साइलेंस में लोग रोते हैं क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। लुकिंग एट द सैड व्रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। व्रेथ का मतलब है फूलों की गोल माला, और ट्यूबरोसिस यानी वाइट फूल, जिसे हम रजनीगंधा के फूल बोलते हैं। तुमने नाम ज़रूर सुना रहेगा, तो ये देखो ऐसा होता है वो फूल। और रजनीगंधा के फूल ज़्यादातर डेथ रिचुअल्स में ही यूज़ होते हैं, सफ़ेद रंग जो शांति को दिखाता है। पोएट कह रही हैं, हम रो रहे थे और सामने थी मौत की निशानी, एक चुप सफ़ेद फूलों की माला। वो माला कुछ कह नहीं रही, पर सब कुछ कह रही है। लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। ये दो शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये एक दर्द भरी सच्चाई है। लाइफ आती है, फिर चले जाती है, मौत आती है, फिर छोड़ कर जाती है, फिर कोई और आता है, और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। स्मॉल टाउन्स के लोग इस साइकिल से लड़ते नहीं, वो इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। उन्हें पता है इंसान टेम्प्ररी होता है, ज़िंदगी टेम्प्ररी होती है, लेकिन रिचुअल्स यानी अंतिम संस्कार, रीति रिवाज, वही पुरानी प्रैक्टिसेस हर जनरेशन में वैसी ही रहती हैं। यानी कि अगर आज कोई मरे, या 10 साल 20 साल बाद कोई मरे, 50 साल बाद कोई मरा, सबका अंतिम संस्कार, सबका डेथ का रिचुअल सेम होगा जैसे आज तक होते रहा है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी टेम्प्ररी होती है, पर ये रिचुअल्स परमानेंट रह जाते हैं। अगर इस पूरे स्टांजा को एक बार में समझे तो यहाँ कहा है, स्मॉल टाउन में लोगों को मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ लोग समझ चुके हैं हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर ये जो परंपरा है वो सब चलती रहेगी, रिचुअल्स चलते रहेंगे। अब चलो अगला स्टैंजा देखें। द रिवर हैज़ अ सोल। सोल यानी होता है आत्मा, जान। पोएट यहाँ सीधा कह रही हैं कि नदी सिर्फ पानी नहीं है, उनके लिए नदी जिंदा चीज़ है। क्योंकि स्मॉल टाउन्स में नदी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हो जाती है। लोग आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, पर नदी बहती रहती है, वो रुकती नहीं है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड।
यहाँ कट्स थ्रू का मतलब है चीर कर आगे बढ़ना। तो यहाँ कहाँ है? गर्मियों में ज़मीन सूख जाती है, हार्ड हो जाता है, तो जब नदी बहती है तो वो आराम से नहीं जाती, वो सूखी ज़मीन को चीर कर अपना रास्ता बनाती है। लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। टॉरेंट यानी होता है बहुत तेज़ फ्लो। पोएट इस बहते पानी को दुख से कंपेयर करती हैं। जैसे जब कोई इंसान बहुत दुख में होता है तो उसका दर्द छुपता नहीं, वो ज़ोर से बाहर आ जाता है। नदी का ये तेज़ बहना ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का दुख भी बाहर आ रहा है। समटाइम्स यहाँ पोएट रिपीट करती हैं समटाइम्स, यानी वो श्योर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, तो यहाँ भी पोएट श्योर नहीं है। वो बोलती हैं समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ। यहाँ होल्ड्स इट्स ब्रेथ का मतलब ये नहीं है कि नदी सांस रोक लेती है। इसका मतलब है कभी कभी नदी का फ्लो धीमा हो जाता है, जैसे वो रुक कर कुछ सोच रही हो या कुछ यादें महसूस कर रही हो। सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। यहाँ सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना या फिर ढूंढना। तो ये स्टैंजा की सबसे डीप लाइन है। फिश यहाँ ज़िंदगी का सिंबल है, क्योंकि मछली पानी में जीती है, और स्टार्स दिखा रहे हैं उन लोगों की यादों का सिंबल जो अब मर चुके हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि नदी ऐसी जगह की तरफ जा रही है जहाँ ज़िंदगी भी हो और मौत की यादें भी। इस तरह नदी ज़िंदगी और मौत के बीच का कनेक्शन बन जाती है, एक शांत चुपचाप सी गवाह बन जाती है। अगर हम पूरे स्टैंजा को एक बार में देखें, पोएट नदी के थ्रू हमें ये समझा रहे हैं कि नदी रुकावट, दुख और यादों के बीच में भी बहती रहती है, वो रुकती नहीं है। वैसे ही ये ज़िंदगी भी चलती रहती है। अब आगे देखो, द रिवर हैज़ अ सोल। पोएट फिर से रिपीट करती है ये बात कि ये जो नदी है इसके पास आत्मा है, इसके पास जान है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन। यहाँ स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलना, दूर तक जाना। पोएट कह रही हैं नदी को सब पता है। नदी सिर्फ गांव या शहर तक नहीं है, वो शहर के बाहर तक जाती है और सब कुछ जानती है, क्योंकि वो हर जगह से गुजरी है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन यानी पहली बूंद से है, और ड्राई अर्थ यानी सूखी ज़मीन। पोएट बोल रही हैं नदी ने सब देखा है, जब पहली बार बारिश गिरी थी और जब ज़मीन बिल्कुल सूख जाती है, यानी सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी की तरह। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन स्टॉप्स। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, धुंध जैसा, और माउंटेन का टॉप मतलब पहाड़ की चोटी। यहाँ पोएट दिखा रहे हैं नदी पहाड़ों से निकलती है, जहाँ फॉग होती है, धुंध होती है और सब कुछ शांत होता है। मतलब नदी नेचर के हर रूप से गुजरी है, उसे सब कुछ पता है। द रिवर नोज द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर। ये लाइन देखो रिपीट हुई है। ये कहती है कि रिवर यानी नदी को पता है कि वो इमॉर्टल है, यानी वो कभी नहीं मरेगी। पोएट का मैसेज ये है कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है। वो भाप बन जाता है, बादल बन जाता है, बारिश बन के वापस आ जाता है, फिर नदी बन जाता है। अगर हम पूरे स्टैंजा को एक बार में समझें तो पोएट कह रही हैं नदी ने नेचर के हर हिस्से को देखा है, हर फेस को देखा है, बारिश, सूखा, पहाड़, शहर। इसलिए नदी जानती है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ फॉर्म बदलती है। अब चलो आगे देखें। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पोएट अपने बचपन को याद कर रही हैं। श्राइन का मतलब होता है मंदिर, पर यहाँ कोई रियल मंदिर नहीं है। पोएट कह रही हैं स्मॉल टाउन्स में बचपन घर की दीवारों पर लगी तस्वीर में जिंदा रहता है। स्कूल की फ़ोटोज़, बचपन की मुस्कान, फैमिली के साथ ली हुई पिक्चर्स, ये सब इतना अनमोल लगता है, इतना प्रीशियस लगता है कि वो मंदिर जैसे पवित्र लगती है। यानी बचपन ख़त्म हो जाता है पर उसकी तस्वीरें रह जाती हैं, और वो तस्वीरें बचपन की पूरी कहानी बता देती हैं। स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंजाइटी फॉर फ्यूचर। एंजाइटी मतलब होता है चिंता, टेंशन। अब बचपन तो ख़त्म हो जाता है और लोग बड़े हो जाते हैं और चिंता शुरू हो जाती है। स्मॉल टाउन्स में लोग सोचते हैं आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, शहर जाना पड़ेगा या नहीं। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, इसलिए फ्यूचर का डर ज़्यादा होता है। पोएट का मतलब है स्मॉल टाउन फिज़िकली वहीं रहता है, पर लोगों के मन में टेंशन बढ़ जाती है। बचपन सुकून का रहता है, लेकिन जवानी में एंजाइटी, टेंशन आ जाती है।
द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट। यहाँ पोएट स्मॉल टाउन की परंपरा का जिक्र करती हैं। वो बोलती हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंसान की डेथ हो जाती है उसकी बॉडी को वेस्ट की तरफ रखा जाता है, जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ दिन ख़त्म होता है, उसी साइड इस बॉडी को रखा जाता है। व्हेन द सोल राइजेस। यहाँ पोएट एक इम्पॉर्टेंट बात करती हैं, बॉडी और सोल का अलग होना, यानी कि शरीर और आत्मा का अलग होना। बॉडी मिट्टी में मिल जाती है पर सोल वो ख़त्म नहीं होती, एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, इन टू द हाउस ऑफ द सन। पोइट कहती हैं ये जो आत्मा है वो ईस्ट की तरफ जाती हैं, जहाँ सूरज उगता है, जहाँ हर रोज़ नई सुबह होती है। यानी पोइट कह रही हैं आत्मा अंधेरी की तरफ नहीं जाती, वो रोशनी की तरफ चल पड़ती है एक नई शुरुआत के साथ। हाउस ऑफ द सन एक सिंबल है, मतलब लाइफ का सोर्स, एनर्जी का सोर्स। यानी स्मॉल टाउन्स के लोगों के हिसाब से आत्मा सूरज के घर जाती है एक नई जीवन पाने के लिए। इसलिए यहाँ मौत को एंड नहीं माना गया बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन माना गया है। इस स्टांजा में पोएट पूरी लाइफ को एक फ्लो में दिखाती हैं। बचपन जहाँ यादें सेफ होती हैं, जवानी जहाँ फ्यूचर की चिंता होती है, और मौत जहाँ शरीर का अंत होता है पर आत्मा का नया सफ़र। स्मॉल टाउन के लोग मानते हैं कि ज़िंदगी एक सर्कल है, इसलिए मौत से उन्हें डर कम होता है। अब आगे देखते हैं। इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। पोएट यहाँ बाम्बू की बात नहीं कर रही, वो ज़िंदगी की बात कर रही हैं। जैसे बाम्बू कभी ठंडा होता है, फिर धूप पड़ते ही गर्म सा हो जाता है, फिर दोबारा ठंडा होता है, फिर दोबारा गर्म हो जाता है। यानी बाम्बू एक साइकिल में जीता है। और ममंग दाई कहती हैं ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ज़िंदगी शुरू होती है फिर ख़त्म होती है, फिर कहीं और से दोबारा ज़िंदगी शुरू होती है। इसलिए पोएट कहती हैं लाइफ मैटर्स लाइक दिस, मतलब ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ज़िंदगी एक सर्कल है जो चलती रहती है। अब आते हैं लास्ट लाइन्स पे। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद गॉड्स। यहाँ पर कहा है स्मॉल टाउन्स में रहने वाले लोग मौत से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं मौत एक एंड नहीं है। उन लोग की विश होती है जब ज़िंदगी ख़त्म हो तो आत्मा भगवान के साथ चले। वॉक विद गॉड्स का मतलब है मरना नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होना। यानी वो चाहते हैं वो मरने के बाद भगवान के पास चले जाएं। पूरी पोयम में पोएट एक ही बात सिखा रही हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं है, बस फॉर्म बदलती है। जैसे बाम्बू ठंडा होता है फिर रोशनी में फिर से ज़िंदा होता है, वैसे ही इंसान जाता है पर ज़िंदगी चलती रहती है। और इसी के साथ ये पोयम यहाँ पे ख़त्म होती है। ये पोयम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए हार्ड MCQ बनाए हैं, और ये पोयम बनाने के लिए मुझे खुद बहुत रिसर्च करना पड़ा। और हाँ, अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम कमेंट में दोगे। इस पोयम की पोएट कौन है और वो कहाँ से है? आंसर कमेंट ज़रूर करना। अगर करेक्ट हुआ तो डेफिनेटली मैं लाइक करूँगा। तो जाओ अपने मार्क्स कमेंट करो, MCQ अटेम्प्ट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। इस पोयम में मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया है। चलो बाय बाय।